नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिंदे और आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो है हिचकी के बारे में। एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी हिचकी की और ये इसका अपडेटेड पार्ट है। मैं हमेशा जब भी कोई नई चीज़ें मुझे मिलती रहती हैं तो मैं उसी को अपडेट करता रहता हूँ। एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी हिचकी की, उसमें मैंने 4-5 आपको आइडिया दिए थे कि आप कैसे हिचकी को रोक सकते हैं, कैसे आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। आज एक ऐसी मैं चीज़ बताऊँगा, चाहे तो इसे आप आसन कह लें, चाहे आप इसे ट्रिक कह दें, चाहे आप इसे टेक्निक कह दें, कुछ भी। इसे आप करेंगे तो आपकी हिचकी तुरंत बंद हो जाएगी। आप काफ़ी देर से हिचकी आ रही है, आपको प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर के। मैंने बताया था ना, डायफ्राम में अगर कोई प्रॉब्लम हो, जो फेफड़े और पेट के बीच का हिस्सा होता है उसे डायफ्राम बोलते हैं, और उसमें जब कोई दिक्कत आ जाती है तो वो हवा फेंकता है और उससे हिचकी आना शुरू हो जाती है। वो हिचकी होती है जो हवा फेंकता है वो। तो बताया था मैंने क्या कमी होती है खाने पीने में, हम गलतियाँ कर देते हैं, कब्ज़ रहता है, कोई दिक्कत है, हमें कोई प्रॉब्लम है तो उस वजह से हो जाता है। तो अब इसका उपाय क्या है? 5 उपाय मैंने पहले वीडियो में बताए थे। एक नई टेक्निक मैं आपको लाया हूँ, ट्रिक लाया हूँ, इसे आप देखिएगा। देखिए आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा आपको ऐसे ट्रिक करनी है। आपको एक लंबा गहरा सांस लेना है, ठीक है? लंबा सांस ले लिया, अभी मैंने छोड़ दिया क्योंकि बोलना भी है और मुझे वीडियो भी बनानी है। तो आप लंबा सांस आपने ले लिया, आप समझे एक तरह से। लंबा सांस लेने के बाद आपको जो ये 2 छोटी उंगलियां ना, ये तो आपको रखनी है नाक पे, नाक बंद कर लेनी है। और जो ये 2 अंगूठे हैं ना, इनसे आपको कानों को बंद कर लेना है लंबा सांस खींचने के बाद। ठीक है, इस कंडीशन में आपको करना है। अभी काम खत्म नहीं है, पूरा समझ लीजिएगा आप इसे। सांस आपका अंदर ही है, अभी आपने बाहर नहीं छोड़ा है। सांस भर के आपने ऐसे दोनों दबा लिए हैं। अब आपको गर्दन थोड़ी ऐसे ऊपर की तरफ करनी है, जैसे अब समझिएगा। आपको इस कंडीशन में उतनी देर रुकना है जब तक आप सांस को रोके रख सकते हैं। ये आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं, ये तो मैं आपको दिखा रहा था कि कान कैसे बंद किए हुए हैं। आपको कैसे करना है वो दोबारा से देख लीजिएगा। फिर आपको सांस छोड़ देना है। आप काफ़ी देर तक कर सकते हैं, मुझे वीडियो बनानी है इसलिए बीच में छोड़ना पड़ा सांस, वरना मैं काफ़ी देर तक और भी कर सकता था। आपको ये चीज़ करनी है और आप देखिएगा, इतने कमाल की चीज़ है, इतने कमाल की ट्रिक है कि जब आप करेंगे ना और आपको हिचकी आ रही है तो तुरंत हिचकी बंद हो जाएगी। ये बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। और फिर से वही वाली बात कि हाँ, आजमाई हुई है। मैं आपके सामने जब वीडियो लाता हूँ ना मेरे भाई, देखिए ऐसा नहीं होता है कि मैं वीडियो उठाऊँ, बना दूं और फिर उसका फ़ायदा हुआ नहीं, आप 70 गाली लिख के कमेंट में डाल देंगे, भाई फ़ायदा हुआ नहीं, बेकार है वीडियो, कुछ नहीं है, उसमें मज़ा नहीं यार। आप ऐसी चीज़ करें, आप ऐसी चीज़ वीडियो लाएं नेट पर, यूट्यूब पे, कि लोग आपको अच्छा बोलें, है ना। आप ऐसी चीज़ें उनके साथ ना करें कि यार वो बदले में आपको गाली दें। पहली चीज़, कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करें। जब कोई पेशेंट आपसे पूछता है, जब कोई दर्शक आपसे पूछता है, कुछ सवाल करता है, सवालात करता है, उस कंडीशन में आपका फ़र्ज ही रहता है यूट्यूबर का, एक अच्छे यूट्यूबर का, कि वो हर उस दर्शक को जवाब दे जिसने क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन पुटअप किया है। ये आपकी जिम्मेदारी है। दूसरी चीज़ क्या है, आइडियाज़ जो हैं या जो ट्रिक हैं वो ऐसी लाएं जो जेन्युइन हो, जो वास्तव में ही आपको आराम पहुंचा रही हो। ये नहीं है कि वीडियो डाल दी, आराम हुआ नहीं, वीडियो डाल के हट गए, 70 गाली इसमें कमेंट पे डाल दी, बस फिर अपनी अगली वीडियो डाल दी। ठीक है, एक बार दर्शक देखेंगे, 2 बार देखेंगे, तीसरी बार वो आपको नहीं देखेंगे। अगर आपको अगर आपको सब्सक्राइब किया हुआ है तो वो अनसब्सक्राइब कर देंगे, वो हट जाएंगे, वो आपको देखेंगे नहीं, अनसब्सक्राइब कर देंगे। तो एक तरह से बहुत गलत चीज़ है ये। आप जिन दर्शकों से जुड़े थे, जिन लोगों को आपने अपनी वीडियो के माध्यम से बांधा हुआ था, वो सब बेकार हुई, वो आपकी मेहनत बेकार हुई। तो गलत वीडियो ना डालें। ये उन लोगों के लिए जो वीडियो डालते हैं, मैं दर्शकों के लेने की बोल रहा हूँ, ये दर्शकों की फीलिंग के साथ ना खेलें, मैं ये सब बोलना चाह रहा हूँ उनसे। दोस्तों ये चीज़ करके देखें, इससे फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। मेरा कहने का मतलब यही था, लास्ट पॉइंट मेरा यही है कि आप जब इसे करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा, हिचकी में आपको आराम हो जाएगा। देखिए क्या होता है, जब भी हम कोई चीज़ बताते हैं ना तो 100 लोगों में से 90 लोग में फ़ायदा होगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। क्योंकि 100% तो भैया गारंटी भगवान के हाथ में ही है, ऊपर वाले के हाथ में ही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100 के 100 जो करेंगे वो ठीक हो जाएंगे। 10% लोगों में प्रॉब्लम रह सकती कि नहीं हो पाए, लेकिन 90% लोग क्योर हो जाएंगे, ये इसकी गारंटी है।
10% देखिए समझिए और भी कुछ उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो मैंने पिछले उपाय बताए थे ना, अगर वो इस उपाय से ठीक नहीं हो पा रहे तो जो मैंने पिछले उपाय बताए थे वो आप करके देखें, आपको ज़रूर लाभ होगा। दोस्तों इस वीडियो के बाद भी एक वीडियो मैं और हिचकी के ऊपर बनाऊंगा जिसमें मैं मेडिकल में जो दवाई इस्तेमाल की जाती है ना, फिर मैं उसके बारे में बताऊंगा। देखो पहले जो 5 उपाय बताए आप उन्हें करके देखें, उनसे आराम मिल जाएगा। ये जो वीडियो आपके सामने है, जो मैंने ट्रिक बताई है, आप इससे करके देखें, आपको इससे आराम हो जाएगा। लेकिन अगर पहले उपाय और ये वाले उपाय आप करते हैं वो आपको आराम नहीं होता है, तो जो अगली वीडियो आएगी उसमें मैंने आपको एक दवाई बताई है, उस वीडियो में मैं आपको एक दवाई बताऊंगा, उसे आप लेंगे तो आपकी हिचकी बंद हो जाएगी। लेकिन फिलहाल आप इन वीडियो को देखें और इसे करके देखें, आपको जरूर लाभ होगा। अगली वीडियो में जल्द ही मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।